राधे राधे, जय श्री राधे। सज्जनों, आज हम आप लोगों को तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतर्गत उस प्रसंग का वर्णन करने जा रहे हैं जिस समय भगवान राम अपनी भार्या माता सीता के सहित अपने छोटे भाई अनुज के साथ में गंगा के किनारे पहुँचे हैं और केवट से नाव मांग रहे हैं। तो केवट क्या कहता है, उसी पर जो प्रसंग है उसी के संदर्भ में आज हम आप लोगों को बताएंगे। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब गंगा के किनारे पहुँचे तो केवट से कहते हैं, नाव मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने नाव मांगी नाव, न केवट आना, केवट नहीं आया। और कहता क्या है, कही तुम्हार मरम में जाना, हे प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस भगवान श्री राम के मरम को कोई नहीं जानता, उसे एक नाविक कहता है, एक मल्लाह कहता है, एक निषाद कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। जबकि उस भगवान के मरम को जानने के लिए कोई ऐसा नहीं जो उनके मरम को जान सके। जब भगवान से राम वाल्मीकि जी के यहाँ पहुँचे, वाल्मीकि के आश्रम में, तो वाल्मीकि जी ने यही बात भगवान राम से कहा था कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, अत्यु नहीं जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। माने वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु जग पेखन माने होता है दृश्य, सारा संसार यह दृश्य है। जग पेखन तुम देखन हारे, सारा संसार दृश्य है और आप दृष्टा हैं, आप ही देखने वाले हैं। विधि हरि शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों को आप नचाने वाले हैं। अक्सर हम लोग अनभिज्ञतावश कह देते हैं कि विष्णु के अवतार भगवान राम हैं, विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण हैं, और रामचरितमानस को बार बार पढ़ते हैं। कई बार रामायण पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इसके तात्पर्य को समझ नहीं पाते। तो वही बात यहाँ देखिए ध्यान से, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को आप नचाने वाले हो, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं वो भी आपके मरम को नहीं जानते। तेउ नहीं जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसके मरम को नहीं जानते, उसके मरम को जानने का दावा कर रहा है केवट। क्या कहता है कि कहे तुम्हार मरम में जाना। अरे भाई, जब भगवान राम माता सीता को लीला करने के लिए बताया कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब ललित नर लीला, अब तुम पावक मह करहु निवासा, और जब लगी करहु निशाचर नासा। वहाँ माया का सीता बना करके रख दिए, और लक्ष्मण जी गए थे कंदमूल फल लकड़ी आदि लेने के लिए। जब आए तो लक्ष्मण को भी यह पता नहीं चल पाया, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कथु चरित्र रचा भगवाना। माने लक्ष्मण जी भी भगवान के चरित्र को नहीं जानते, जबकि भगवान के साथ साथ हमेशा रह रहे हैं। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कथु चरित्र रचा भगवान। लेकिन यहाँ केवट कह रहा है कि कहे तुम्हार मरम में जाना। आश्चर्य की बात है कि जिसके मरम को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जानते, उनके साथ साथ सदा सेवा में रत रहने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण नहीं जानते, उस प्रभु श्री राम के मरम को केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। जब भगवान लंका से विजय प्राप्त करके रावण को मार करके पुष्पक विमान से जब पहुँचे अयोध्या में, तो सारी प्रजा के साथ साथ वशिष्ठ जी जो गुरु जी थे, समस्त माताएं,
सब के सब यही सोची कि सबसे पहले मैं मिलूं भगवान राम से। सबकी यही अभिलाषा थी कि सबसे पहले मैं मिलूं, भगवान सबसे पहले मुझसे मिले, ऐसा सब लोगों के अंदर अभिलाषा थी। तो भगवान ने क्या किया, कह अमित रूप प्रगटे तेहि काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अनंत रूप भगवान प्रकट कर लिए और सबसे जो जथा जोग्य गुरु जी के चरणों में जाकर माथा झुका करके प्रणाम कर रहे हैं, माताओं के चरणों में जाकर माथा झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जो सेवक गण हैं, जो प्रजागण हैं, उनसे उस आदर से हृदय लगाकर मिल रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए मिल रहे हैं, मंगल कामना करते हुए मिल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, और जथा जोग जो जैसा था उसी के हिसाब से जथा जोग मिले सब ही कृपाला। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से कि ये सब जितना कार्य हुआ छन मही सब ही मिले भगवाना, औमा मरम यह काहू न जाना। पूरी प्रजा, सारी प्रजा भगवान की ये सब के सब देखते रह गए, इस मर्म को कोई जान ही नहीं सका। सबको यही अनुभव हुआ कि सबसे पहले भगवान मुझसे मिल रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि भगवान सबसे पहले मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। सबको यही लगा कि भगवान हमको सबसे पहले मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ केवट कह रहा है, भगवान जब नाव मांगे तो कहता है मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी और केवट नहीं आ रहा है, और कहता है कि कहे तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता हूँ। तो क्या मरम है जिस मरम को वो जानता है? केवट किस मरम को जान रहा है? तुलसीदास जी कुछ झलक बताए हैं इसमें रामचरितमानस में। वो कहता है कि प्रभु मैं आपका मरम यही जानता हूँ कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों में कोई जादू है, आपके चरण के धूली में कुछ जादू है। चरण की तो बात ठीक है, लेकिन चरण के बाद जो चरण में धूल लगी उसमें एक जादू है। क्या? मैं ऐसा सुना हूँ प्रभु, यही मर्म मैं जानता हूँ। ऐसा मैं सुना हूँ कि आपके चरणों की धूल एक पत्थर पर पड़ गया, वो मुनि की पत्नी बन गई। तो प्रभु क्षमा कीजिए, मैं आपको अपनी नाव पर कैसे बिठाऊंगा? क्योंकि छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। जब पत्थर स्पर्श हुआ आपके चरणों की धूलि से तो वो मुनि की पत्नी बन गई। तो ये तो मेरी ये नाव जो है ये तो काठ की है, ये तो और कोमल है, और साथ साथ कोमल है, जल खा ही रहा है, जल में हमेशा है, और ज़्यादा कोमल हो गया है। तो तरनी मुनि घरनी हो जाई, और बाट परे मोरी नाव उड़ाई। ये तरनी जो है, यह नाव जो है, ये मुनि की पत्नी बन जाएगी। और बाट का मतलब आपके चरणों की धूल पड़ते ही यह मेरी नाव उड़ जाएगी। इसलिए हे प्रभु मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए मैं नाव लेकर नहीं आ सकता। इसीलिए मांगी नाव न केवट आना। लेकिन कुछ संत महात्माओं ने इस मर्म को कुछ दूसरे ढंग से भी बताया है। विश्राम सागर नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ऐसा वर्णन है संत महात्माओं के द्वारा, मैं सुना हूँ, जो मैं जानता हूँ आपको भी बताना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म में यह केवट जो है, आज जो मल्लाह है गंगा के किनारे, वही कछुआ था। और नारद जी के उपदेशानुसार वो भगवान की खोज में निकला था। नारद जी पूछे कि तुम कहाँ जाओगे, भगवान कहाँ, कितनी दूर जाओगे? क्षीर सागर में भगवान रहते हैं। कहे प्रभु तब भी मैं वहाँ जाऊँगा। नारद जी ने कहा ठीक है जाओ, भगवान तो सर्वत्र हैं, यहीं पर तुम उनका भजन शुरू करो, यही प्रकट हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा भगवान के यहाँ। और धीरे धीरे चलते चलते क्षीर सागर में पहुंच गया तो देखा एक तरफ माता लक्ष्मी चरण दबा रही, एक चरण बचा था। तो उसने सोचा ये चरण मैं जाकर दबा लूँ। जब चरण के पास पहुंचता है तो माता सीता जी उस कछुए को उठाकर बड़ी दूर फेंक दी।
फिर वो सोचा चलो माता चरण नहीं दबाने दे रहे हो तो सिर के पास पहुंच जाऊं। सिर के पास पहुंचता है तो शेषनाग जो है फुफकार मारकर भगा दे रहे हैं। वही आज जो शेषनाग है वही लक्ष्मण बने हैं, और यही जो माता लक्ष्मी थी वही आज सीता बनी है। अब वह यह कह रहा है, संत महात्माओं का कथन है कि यह कह रहा है केवट कि कह तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने उस समय वरदान दिया था कि तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें ये लोग छूने नहीं दे रहे हैं हमारा चरण। एक दिन ऐसा होगा कि मेरा तो मेरा, इन लोगों का भी चरण तुम्हें धोने को मिलेगा। तो वही बात आज यहाँ वो कह रहा है कि कह तुम्हार मरम में जाना है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरनी मुनि घरनी हो जाई। यह मेरी नाव जो है मुनि की पत्नी हो जाएगी, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, मेरी नाव उड़ जाएगी। और कहता है आनंद रामायण में एक श्लोक है कि अस्ति में गृहिणी गेहे किम करोम पराम स्त्रियाम। वह नाविक कहता है, मल्लाह कहता है कि प्रभु यह पहली बात तो यह है कि ये आपके चरणों की धूली जब पड़ती है तो मुनि की पत्नी बन जाती है। चाहे पत्थर पर पड़े, चाहे कहीं भी पड़ जाए, ये मुनि की पत्नी बन जाएगी, अपनी पत्नी तो बनेगी नहीं। और अगर मान लीजिए मेरी पत्नी हो भी गई तो अस्ति में गृहिणी गेहे किम करोम पराम स्त्रियाम। एक पत्नी हमारे घर में है, अब दूसरी जब आ जाएगी तो सौतिया डाह घर में शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रभु मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ा सकता, नहीं ले जा सकता। भगवान ने कहा भाई कुछ तो जुक्ति बताओ। कहें प्रभु कुछ कोई जुक्ति नहीं है, यही प्रतिपालहु सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। हे प्रभु मैं इसी नाव के द्वारा ही अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और दूसरा धंधा व्यापार हमें करने नहीं आता। नहीं जानऊ कछु और कबारू, और कोई दूसरा व्यापार मुझे मालूम नहीं है। हाँ एक बात है, अगर आपको अवश्य उस पार जाना है, अरे भाई ये जाना है, हाँ हाँ जाना है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। अगर यदि आपको उस पार जाना है तो अपने कमलवत चरण को पखारने अर्थात धोने का अनुमति दीजिए, तब मैं आपको उस पार ले जाऊंगा। अब जरा विचार कीजिए, तुलसीदास जी कवितावली में लिखे हैं कि तुलसी जिन्ह के पद पंकजते, प्रकटी तटनी जो हरय घगाढ़े, और सो प्रभु स्वई सरिता तरिबे कहूँ, मांगत नाव करारे हैं ठाढ़े। माने जिनके कमलवत चरणों से गंगा प्रकट हुई हैं, तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रकटी तटनी, तटनी माने नदी, प्रकटी तटनी जो हरय अघगाढ़े, जो अनेक प्रकार के पापों को, कितना भी भयंकर पाप हो उसको हर लेती हैं, सो प्रभु, वही प्रभु जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई हैं, सो प्रभु स्वई सरिता तरिबे कहूँ, उसी नदी को पार होने के लिए कह मांगत नाव करारे है ठाढ़े। करारे पर खड़े होकर के और नाव मांग रहे हैं कि नाविक नाव लेकर आओ और मुझे उस पार उतार दो। सोचिए जरा कैसी विडंबना है। तो अब केवट कहता है कि प्रभु आपको यदि अवश्य जाना है तो अपने कमलवत चरण को धोने की अनुमति प्रदान करें। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, कैसे धोओगे? तो कहता क्या है, पद कमल धोजी चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहूँ। हे प्रभु आपके कमलवत चरणों को धो करके चढ़ाई नाव। चरण धोऊंगा तो एक शर्त है हमारी, जब आपके चरण धो लूंगा तो पैर गीले हो जाएंगे, और जब फिर आप पैदल चलेंगे तो फिर ढेर सारे धूल लग जाएंगे। इसलिए प्रभु पद कमल धोई कहीं चढ़ाई नाव। आप हमारे राजा हैं, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि आपके चरणों को धो करके आपको गोदी से उठा करके नाव पर चढ़ाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। तो लक्ष्मण जी कहे भगवान से धीरे से कि प्रभु जब ये इतना करेगा तो उतराई ज़्यादा लेगा।
तो भगवान भी कहे हाँ भाई सही बात है, जब इतना मेहनत करेगा तो उतराई तो ज़्यादा लेगा, हम लोगों के पास कुछ है नहीं देने को, हम लोग तो इस समय भिखारी हैं। तो पद कमल धोई चढ़ाई नाव, समझ गया कि फुसुर फुसुर बातें जो हो रही हैं कुछ तो हो रहा है, समझ गया कि यही कह रहे होंगे। तो कहता क्या है नाविक, मल्लाह कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। हे नाथ, मुझे उतराई भी नहीं चाहिए। भगवान से लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु अभी तो कह रहा है कि नहीं चाहिए, लेकिन जब उतार लेगा तो कहेगा महाराज बहुत मेहनत किया हूँ, आपको उठा करके चढ़ाया हूँ। तब तो फिर वो कहता क्या है, अब सोचा कि इन लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं, तो क्या विश्वास दिला रहा है कि मोहि राम राउरयान दशरथ सपथ सब साची कहो। कहता है कि हे राम, मोहि राम राउर, हे राम मुझे आपकी दुहाई है, मोहि राम राउर आन दशरथ, आपकी कसम और आपके पिता राजा दशरथ की कसम, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। मैं शपथ खा करके आपकी और आपके पिता राजा दशरथ की शपथ खा रहा हूँ कि मैं उतराई नहीं लूँगा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि कोई अपना कसम खाता है, अपने बाप का कसम खाता है, ये मेरे और मेरे बाप का कसम खा रहा है। तो बड़े क्रोध में आ गए लक्ष्मण जी। तो समझ गया कि बड़े क्रोध में अपने धनुष बाण की तरफ देख रहे हैं। तो कहता क्या है, बरु तीर मारहि लखन पै, जब लगिन पाय पखारी हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे बाण मार दें, लेकिन जब तक मैं चरण नहीं धोऊंगा तब तक मैं नाव पर बैठा नहीं सकता। बरु तीर मारहि लखन पै, जब लगिन पाय पखारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूँ। यहाँ तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूँ, इसके कई अर्थ संतों ने बताया है। तब लगी माने तब तक, तब लग न, तब तक मैं नहीं उतार सकता। तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूँ। तुलसीदास, तुलसी, ये तीन में ही राम लक्ष्मण और सीता आ रहे हैं। तुरीयावस्था राम की अवस्था होती है, तुरीयावस्था राम की होती है। तो तू माने तुम्हें, अर्थात तुरीयावस्था वाले राम को नहीं उतारूंगा, ल से लक्ष्मण को नहीं, सी से सीता को नहीं। तुलसी दासनाथ, हे नाथ, ये आपका ये दास मैं हूं, लेकिन आपको, सीता को, लक्ष्मण को, किसी को मैं पार नहीं उतारूंगा। तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हूं। और दूसरा अर्थ इस तरह से भी हो सकता है कि तब लगिन तुलसी, ये तुलसी अर्थात माता सीता के लिए कह रहा है। दास माने लक्ष्मण और नाथ कृपालु माने भगवान राम। वो कहता है पहले सीता को नहीं उतारूंगा, फिर लक्ष्मण को नहीं उतारूंगा, हे नाथ आपको भी नहीं उतारूंगा। तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हूँ। अब यद्यपि केवट बड़ी अटपटी वाणी बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है प्रेम से सनी हुई। तो क्या होता है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। सुन केवट के बैन, केवट की ऐसी वाणी सुन करके प्रेम से सनी हुई, प्रेम लपेटे अटपटे, वाणी तो बड़ी अटपटी है लेकिन प्रेम से सनी हुई है, इसके नाते बिहसे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बिहसे, भगवान जहाँ बिहसते हैं वहाँ माया लग जाती है। लेकिन जरा विचार कीजिए कि भगवान यहाँ बिहस भी रहे हैं और केवट को माया पकड़ नहीं रही है। बाकी जगह तो भगवान की माया काम कर जाती है, यहाँ चूंकि वो प्रेमी भक्त है इसलिए प्रेमी भक्त के ऊपर भगवान की माया अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकती। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। इसका अर्थ है चितई जानकी माने उसके जान की तरफ, उसके
जो हृदय में, जो उसके मन में उत्सुकता है उसकी तरफ देखे। चितई जानकी लख न तन, शरीर को नहीं देखा। और दूसरा अर्थ है तो यह होता है कि चितई जानकी लखन तन, भगवान राम जानकी और लक्ष्मण की तरफ देख करके बिहसे कि बोलो अब क्या करें। उस समय तो जब यह कछुआ बना था तो तुम उठे उसे फेंक दे रही थी बड़ी दूर, चरण के पास नहीं फटकने दी, और लक्ष्मण जो है फुफकार करके भगा देते थे। तो अब जरा विचार करो कि अब तो हमारा भी चरण धोएगा, आप दोनों जन का भी धोएगा। अब ये दाहिना चरण जो है लक्ष्मण के हिस्से में है, बायां चरण सीता जी तुम्हारे हिस्से में है। अब तुम ही लोग बताओ, मेरा चरण तो है नहीं, ये तो आपका कहलाने वाला है। तो अब जरा बताइए कि अब मैं क्या करूं, चरण धुलाऊं कि बस इसी पार रहूं। बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन, माने लक्ष्मण और जानकी की तरफ इस तरह से देख करके भगवान बिहसे। अब भगवान कहते हैं भाई कुछ तो आइडिया बताओ पार होने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहे है प्रभु, क्या है? कहता है प्रभु मैं आपको बताऊं, थोड़ी दूर पर है, लेकिन मैं केवल बताऊंगा ना, मैं चल करके दिखाऊंगा कि देखो कहाँ तक है पानी। कहता है कि यही घाट से थोड़ी क दूरी है, यही घाट से थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। हे प्रभु, अगर आपको पार होना है तो एक काम करिए, क्या ये बहस करने से अच्छा है कि थोड़ी दूर पर चलिए, मैं दिखा देता हूं। वहां कमर भर ही पानी है। तो मान लीजिए भगवान ने पूछा लक्ष्मण से, लक्ष्मण मुझे कमर भर है तो आपको कितना होगा? प्रभु मुझे छाती भर होगा। कहें सीता जी तो डूबने लगेगी। कहें हाँ। तो कहने का मतलब अब भगवान ने अब आदेश दिया, क्या कहा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। अरे भाई तुम वही कार्य करो जिससे तुम्हारा नाव न उड़े, तुम्हारे पास रहे। तो बेगियानु जल पाय पखारो, हो त विलंब उतार ही पारू। तुम एक काम करो, जल्दी से पानी ले आओ और पांव पखार ले भैया, और हमको जल्दी से जल्दी उस पार उतार दे, क्योंकि मुझे देर हो रहा है। हो तो विलंब उतार ही पारू। तो जब इतना बात कहे, अब जरा विचार कीजिए कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, असो कृपालु के वटहि निहोरा, जही जग की यति पगहु ते थोरा। अब भगवान जब इतना बात जरा सोचिए कि भगवान जिसके नाम का स्मरण करके लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, वो भगवान इस छोटी सी नदी को पार होने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं, भैया चल चरण धो जल्दी हमें उस पार कर। अब केवट जो जरा ध्यान से समझिएगा, वहां पर भगवान ने अभी क्या कहा कि बेगी आनु जल पाए पखारू, जल ले आओ। अब उसने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए क्या किया? कह केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। कठौता में पानी भर करके ले आया। उसके पास कठौता ही था इसलिए कठौते में लेकर आया, लेकिन क्या लेकर आया? पानी है गंगा में। चाहता तो गंगा जल ले सकता था, लेकिन उसने गंगा जल नहीं लिया, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था कि बेगी आनु जल पाए पखारू। जल के लिए भगवान ने कहा। और उसने ये सोचा कि अभी हमें ही नहीं, हमारे पितरों को भी तो पार उतारना है, तो पितरों को पार उतारने के लिए तो जल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वो गंगा जल नहीं लिया, जल लिया, सादा जल। तो जल लेकर आया और फिर क्या करता है? केवट राम रजायस पावा, कहा पानी कठौता भर ले। पानी जो है कठौते में भर के ले आया। कठौते में कुछ महात्माओं का कहना यह है कि कठौता इसलिए लेकर आया कि भगवान सन्यासी वेश में थे, उन्हें धातु से स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए किसी बर्तन में ले आकर के काट के कठौते में लेकर आया। तो अब उसने क्या किया? कहती आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद में उमग करके आनंद के साथ भगवान के चरणों को धो रहा है।
पद पखारी जलपानु करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौ लई पार। माने कहने का मतलब है कि पद पखारी जलपान करी, चरणों को पखारा। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, पद पखारी जलपान करी, वहां पर करें भगवान कि बेगियानु जल, वहां जल का नाम लिए, पानी कठौता भरी ले आवई, अभी पानी लेकर आया, गंगा जल का नाम कहीं नहीं है। और जब भगवान का चरण धो लिया, हम लोग शालिग्राम के मूर्ति को स्नान कराते हैं जल में, तो क्या कहते हैं, चरणामृत है। भगवान को जब स्नान कराएंगे तो चरणामृत हो जाता है, लेकिन यहाँ भगवान को स्नान कराने के बाद, भगवान का चरण पखारने के बाद चरणामृत नहीं हो रहा है, पद पखारी जलपान करी, ये जल बन गया, चरणामृत नहीं बना। कहीं क्यों? कहीं इसलिए कि पितरों का तर्पण जो है वह जल से ही करना होता है, चरणामृत से नहीं। तो पद पखारी जलपान करी, सबसे पहले उसने जल पिया, और जब अपना पी लिया तो पितरों को पिलाना शुरू किया। आप भी पार हो जाइए, आप भी पार हो जाइए, दादाजी परदादाजी वृद्ध परदादा, दादी परदादी वृद्ध परदादी, सबको पार करना शुरू कर दिया। लक्ष्मण कहे भैया तू किसको पार कर रहा है, मुझे पार कर। तो कह रहा है केवट कि प्रभु अभी रुकिए, अभी बहुत लोगों को पार करना बाकी है। तो पितर पार करी, पितरों को जब पार कर लिया तब मुदित गयौ लय पार, तब भगवान को उस पार लेकर गया। जब उस पार लेकर गया तो भगवान ने कहा ले भाई कुछ ले ले, अंगूठी निकाले और देना शुरू किए। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। तो पियहि कियसिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल लेहु तराई, केवट चरण गहु अकुलाई। चरणों पर गिर गया, कहे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी नाविक हैं, मैं भी नाविक हूँ, हम दोनों मल्लाह हैं। हमारे आप में अंतर क्या है कि तू हो तरन कुल पालन करनहार, हम हूँ तरन ही के पालन करैया हैं। आप भी नाविक हैं, मैं भी नाविक हूँ। भीम भव सागर के सुघर खेवैया आप, भीम भव सागर के सुघर खेवैया आप, हम हूँ सदैव देव सरी के खेवैया हैं। हम तू भैया भैया एक कर्म के करैया राम, केवट से केवट न ले तब उतरैया है। हे प्रभु आप भी केवट, मैं भी केवट, हम गंगा को पार करने वाले केवट हैं, आप भवसागर को पार करने वाले केवट हैं। आप मेरे दरवाजे पर आए, मैंने आपको पार कर दिया, और जब मैं आपके दरवाजे पर आऊँगा तो आप भी मुझे पार कर देना। बस यही आपका उतराई है। इसलिए हे प्रभु मुझे आप मेरे यहाँ आए, मैं आपको पार कर दिया, और मैं आपके दरवाजे जब आऊँगा तो आप मुझे पार कर दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य है, इसमें भाव ढेर सारे छिपे हैं, और चूँकि बहुत ज़्यादा विस्तार करना उचित नहीं प्रतीत होता, इसलिए अति संक्षिप्त रूप से मैंने आपको ये सब भाव बताया। फिर कभी इस विषय पर दूसरे भावों को प्रकट करूँगा, बताऊँगा। तो आज यहीं पर मैं इस विषय को विश्राम दे रहा हूँ, फिर शेष विषय दूसरे प्रकरण में बताएंगे। जय श्री राधे।